हेलो एवरीवन। आज का हम टॉपिक करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एक तो मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन और दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इंडक्शन और कंडक्शन दो मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन के अंदर क्या होता है, तो जब हम किसी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी मान ली हमने कि ए बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, उसको हम किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे। मान लिया हमने वो बी है, तो बी तो अनचार्ज बॉडी है और ए चार्ज बॉडी है। तो जब उसको पास लेके जाएंगे तो जो चार्ज ए बॉडी के ऊपर होगा जो कि चार्ज बॉडी है, मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज है, उसका अपोजिट चार्ज जो बी बॉडी है उसके ऊपर इम्पार्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बी बॉडी के ऊपर इम्पार्ट हो जाएगा। अगर हम अगला जो भी पहली ए, अगर ए का चार्ज नेगेटिव होता तो बी के ऊपर पॉजिटिव इम्पार्ट हो जाता। तो हमेशा अपोजिट चार्ज इम्पार्ट होता है दूसरी बॉडी के ऊपर जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जिस बॉडी को जब ए बॉडी को बी बॉडी के पास लेके गए तो उनका एक्चुअल में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इसमें एक्चुअल में ए और बी के बीच में कोई कंटैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इंडक्शन और कंडक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, जो कंडक्शन में चार्जिंग होती है उसमें बॉडीज का आपस में एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा। अगर ए और बी का एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो जाता फिर कोई बॉडी चार्ज होती, फिर तो वो होता कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग। अगर उनके बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ चार्ज्ड बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके गए, वो हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या हुआ कि अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी पे इम्पार्ट हो गया, क्योंकि इनमें आपस में कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो जो पहली ए थी, जो ए बॉडी थी जो कि चार्ज बॉडी थी, तो ये अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं करेगी क्योंकि इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। बल्कि उसमें कंडक्शन के केस में क्या होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो बॉडी जो चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगी वो अपना चार्ज एक तरह से लूज करेगी। एक तरह से वो चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफ़र करेगी। तो इंडक्शन और कंडक्शन में ये डिफरेंस होता है। अगर हम इंडक्शन का कोई एग्जांपल लें तो मान लीजिए ये मान लिया हमें एक स्पेरिकल मेटालिक बॉल है। जैसे हम अगर इस फिगर में देख सकते हैं फर्स्ट वाले में, तो कि स्पेरिकल मेटालिक बॉल है जो कि न्यूट्रल है। इस फर्स्ट फिगर में हमने एक न्यूट्रल मेटालिक बॉल ली है। अब इसको हम चार्ज करके दिखाएंगे। तो अब मान लीजिए हम एक मेटालिक रोड, ये जैसे अब सेकंड फिगर में देख सकते हो, जैसे एक रोड ले आए, ग्लास रोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक तरह से मेटालिक स्पेरिकल बॉल तो ये थी, इसके पास एक रोड को लिया है जो एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसको आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करा, जैसे इसमें अगर देखेंगे तो आप कॉन्टैक्ट नहीं कर रखा मेटालिक बॉल के साथ। तो इससे क्या होगा, हमें पता है इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग में जो चार्ज रोड के ऊपर होगा उसका अपोजिट चार्ज मेटालिक स्पेरिकल बॉल के ऊपर इम्पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इस रोड के पास जो सा कोना होएगा, यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड स्पेरिकल बॉल की इस रोड के पास है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट हो गया क्योंकि इसके जो रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और जो दूसरा कोना होएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इम्पार्ट हो जाएगा। तो जोन सी भी साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इस केस में है, वो चार्ज्ड बॉडी के पास में होएगी, उसका चार्ज्ड बॉडी का अपोजिट चार्ज उस साइड इम्पार्ट हो जाएगा। तो सेकंड फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट हो गया क्योंकि मेटालिक रोड पॉजिटिव, जो रोड थी वो पॉजिटिव चार्ज थी। अब हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला कोना है, जैसे राइट हैंड साइड वाला कोना पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड को एक तरह से हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये अर्थ से कनेक्ट करने का साइन है, ये जो ऐसा साइन है अर्थ से कनेक्ट करने का साइन है। तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ का क्या काम होता है, जब किसी भी चीज़ को अगर अर्थ से कनेक्ट करें ना तो वो उस चीज़ को न्यूट्रल कर देता है। तो अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर उसको अर्थ से कनेक्ट करा तो अर्थ उस पर उतने ही नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर देगा और पॉजिटिव को नेगेटिव से कैंसिल करके उस साइड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देगा। तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अर्थ से कनेक्ट करने के कारण यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इस मेटालिक स्पेरिकल बॉल के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया, और नेगेटिव चार्ज के पास अभी हमारी जो रोड है जो पॉजिटिव चार्ज उसके पास है। जैसे हम डी फिगर में देख सकते हैं कि मेटालिक स्पेरिकल बॉल के पास एक रोड है जो कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इस रोड को हटा देते हैं। इस रोड को हटाने के बाद क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है
ये पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हम ई फिगर में देख सकते हो कि पूरी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके पूरे सरफेस के ऊपर। तो हमने एक तरह से न्यूट्रल बॉल को, जैसे स्टार्टिंग में न्यूट्रल बॉल थी, इसको हमने पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो हम, ये हमारा एग्जांपल हो गया कि हमें किसी मेटेलिक स्फेरिकल बॉल को चार्ज करना हो, तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव रोड ले आते पास में तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता। अभी पॉजिटिव बोर्ड लेके आए थे तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसे हम किसी भी मेटेलिक स्फेरिकल बॉल को या किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय इंडक्शन से। बस इंडक्शन और कंडक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इंडक्शन में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता और कंडक्शन के केस में एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है और चार्ज एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है जो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में। इसके अंदर कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता। तो हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 2 मेटेलिक स्फीयर हैं, तो 2 मेटेलिक स्फीयर ए और बी हमने मान लिए, जैसे ये फिगर हमारा ए और बी 2 मेटेलिक स्फीयर हैं, इनको हमें चार्ज करना है। तो इसको चार्ज कैसे करेंगे? तो मान लीजिए हम एक ग्लास रोड ले आते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे सेकंड फिगर के हमने ग्लास रोड ले आए जो पॉजिटिव चार्ज है, वो हम ए स्फीयर के पास लेके जाते हैं। ए और बी पहले तो न्यूट्रल थे और आपस में कॉन्टैक्ट है ए और बी का, लेकिन हम जो ग्लास रोड लेके आए हैं उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा हमने ए और बी से, क्योंकि हम इंडक्शन से बाय इंडक्शन हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम ए मेटेलिक स्फीयर के पास इस ग्लास रोड को लेके आए, तो जो मेटेलिक स्फीयर का जोन सा भी लेफ्ट हैंड साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाला कोना ग्लास रोड के पास है, तो वो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। और जो बी वाला स्फीयर है, तो बी स्फीयर का जो राइट हैंड साइड वाला कोना है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक तरह से नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, पॉजिटिव उस साइड रह जाएगा। इनमें एक तरह से इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा कि जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को 2 मेटेलिक स्फीयर के पास लेके जाएंगे, तो जो अपोजिट चार्ज था वो तो इसके पास आ गया ग्लास रोड की साइड, और दूसरा चार्ज दूसरी स्फीयर के राइट हैंड साइड चला गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों मेटेलिक स्फीयर को अलग अलग कर देंगे और ग्लास रोड को अभी पास में रखते हैं। तो हम सी फिगर में देख सकते हैं कि दोनों को अलग अलग कर दिया, ग्लास रोड को अभी पास में रखा। उसके बाद क्या करा हमने कि हम ग्लास रोड को हटा देते हैं। तो ग्लास रोड को हटाने के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अलग अलग कर रखे हैं हमें, तो ये आपस में न्यूट्रल नहीं होंगे। अलग अलग करने का यही फ़ायदा हुआ कि आपस में चार्ज एक तरह से न्यूट्रल ख़त्म नहीं होएगा, इस पर कोई ना कोई चार्ज रहेगा। फिर हम इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को अलग अलग कर देते हैं बिल्कुल ही। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ई फिगर में कि जो ए वाला चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पे, और बी वाला पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी पर। तो हमने 2 मेटेलिक स्फीयर जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल थे, उनको एक को नेगेटिव चार्ज कर दिया, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो ऐसे हम मेटेलिक स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन से ऐसे ही चार्जिंग होती है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन के अंदर चार्जिंग बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट होती है, और इसमें जो चार्ज ग्लास रोड है वो कुछ ना कुछ चार्ज लूज करेगी क्योंकि कॉन्टैक्ट हो गया। और इंडक्शन के अंदर क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो कोई भी चार्ज लूज नहीं होएगा। तो इंडक्शन के अंदर कोई चार्ज लूज नहीं होएगा जब भी हम कोई ग्लास रोड को उसके अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे। तो यही डिफरेंस है कंडक्शन और इंडक्शन में। थैंक यू।